अजाक्स कार्यालय में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती धूमधाम से मनाई। मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ अजाक्स के तत्वाधान में थाटीपुर स्थित अजाक्स कार्यालय परिसर में भगवान बिरसा मुंडा जयंती हर्षोल्लास व धूमधाम से मनाई गई। इसमें सबसे पहले पारंपरिक नृत्य एवं ढोल नगाड़ों के साथ राजा मानसिंह तोमर प्रतिमा से रैली निकाली गई, जो विभिन्न मार्गों से होती हुई अजाक्स कार्यालय पहुंची, जहां रैली का पुष्प बरसाकर स्वागत किया। ग्वालियर अभी तक को जानकारी देते हुए ब्रजेंद्र कुमार भगत ने कहा, हम लोग रेलवे स्टेशन के पास से अंबेडकर पार्क से मतलब चलकर आए अजाक्स कार्यालय तक। भगवान का दर्जा ऐसे ही नहीं प्राप्त हुआ है। भगवान हम आदिवासियों के लिए वाकई में भगवान थे, क्योंकि उनके पास ऐसी चमत्कारिक शक्तियाँ थी। उन्होंने मतलब वन में रह करके उनको हमारे आदिवासियों के देवता सिंह बोगा जी का दर्शन हुआ, जिससे कि उनके पास अद्भुत चमत्कारिक शक्तियां प्राप्त हुई और वहां से वापस आकर के लोगों के बीच में आए और वो कई तरह की बीमारियों से पीड़ित लोगों के उनके छूने मात्र से उनकी बीमारियां जो है दूर हो जाती थी, जिससे कि उनको हम लोग भगवान की तरफ पूजने लगे। तत्पश्चात परिसर में स्थित भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया और महिलाओं ने ढोल नगाड़ों के साथ पारंपरिक नृत्य किया। इस दौरान एसडीओपी संतोष पटेल, सूरज मनकेले, रामेश्वर पटेल सहित काफी संख्या में लोग मौजूद थे। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान एसडीओपी संतोष पटेल, अजाक्स के पूर्व जिला अध्यक्ष मनोहर कटारिया व अजाक्स के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी मुकेश मौर्य ने कहा, ये वो व्यक्ति थे जो झारखंड में जन्मे और इन्होंने भारत की आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए कोई संसाधन न होने के बाद भी, बोलते ना, जो अंग्रेज बारूद और बंदूक से नहीं कर पाए, वो इन्होंने तीर कमान से किया था। और इनकी जो जज्बा थे, हौसले थे, उन्होंने भारत की आज़ादी में जो योगदान दिया, और ख़ासकर उस आदिवासी समुदाय से आकर जो जंगल में रहता था और वहाँ से आकर देश के लिए लड़ना एक महानता का काम था, जो कि साधारण पुरुष नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं मुझे लगता है जिसमें ईश्वर के गुण होंगे, ईश्वर का अंश होगा, वही कर सकता है। और आज सभी लोग उन्हें भगवान मानते हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान की तरह एक बेहतर काम किया। जैसे भगवान राम ने अगर रावण को मारा, तब जाके लोगों ने उनको पूजना शुरू किया, दिवाली मनाना शुरू किया। ऐसे इनने अंग्रेज़ों को मारा, ये भी एक रावण थे, और आज उनको लोग भगवान मान रहे हैं। तो उनकी जो काम है और उनका जो देश के लिए त्याग था, उसी की बदौलत आज उनको भगवान माना जा रहा है।
हाँ, मैं तो बिल्कुल सही है कि ना चलेंगे अंग्रेज, ना चलेंगे डाकू, ना गुंडा, अब तो एक ही नाम होगा, भगवान बिरसा मुंडा। सबसे पहले मैं भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के इस अवसर पर पूरे शहरवासियों को और देशवासियों को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। ये कार्यक्रम हम अजाक्स कार्यालय पर पिछले 4-5 सालों से मना रहे हैं और रैली के माध्यम से हमारे जो ओरांव समाज है और दूसरे आदिवासी समाज हैं, सब मिलकर एक रैली निकालते हैं और अजाक्स कार्यालय पर हम इसका समापन करते हैं एक रंगारंग कार्यक्रम के साथ में। और मैं बधाई देना चाहता हूं उन सभी आदिवासियों को जिन्होंने इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता की, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, और उम्मीद करता हूं कि आगे जब भी ये कार्यक्रम हो उसमें लाखों की संख्या में लोग उपस्थित हों, ताकि एक जिस तरह से गवर्नमेंट हमारी इस भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को मना रही है, उसमें उन गवर्नमेंट का बहुत अच्छा रोल है, क्योंकि पहले इतने बड़े स्तर पर नहीं मनाई जाती थी। पहले आदिवासी लोग अपने आपस में बधाइयाँ देते थे। आज हर वर्ग, हर समाज आदिवासी के इस भगवान बिरसा मुंडा के दिवस को मना रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज के दिन 150 रुपए का जो सिक्का है, कॉइन, वो भी इशू किया है और उसमें भगवान बिरसा मुंडा की तस्वीर है। स्टाम्प पेपर जो टिकट होता है उसको भी आज इशू किया है, उसमें भी भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। इस सब के लिए मैं बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। जैसा कि सभी जानते हैं कि भगवान बिरसा मुंडा नाम उनका ऐसे ही नहीं पड़ा। 25 साल की उम्र में उनको शहादत प्राप्त हुई। वो शहादत उन्होंने इस देश के समक्ष, जो उस समय अंग्रेजों का दौर था, उस समय जो उन्होंने आंदोलन किए, इस राष्ट्र को अंग्रेजों से आज़ाद कराने में उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और आदिवासी समुदाय के लिए जो उन्होंने संघर्ष किया, जल जंगल और ज़मीन के लिए, उन सारी चीज़ों को एकत्रित करके जब उन सब चीज़ों का अध्ययन हुआ, अध्ययन उपरांत जब लगा कि इस महान सपूत बिरसा मुंडा जी ने जो कृतित्व किए हैं वो वाकई भगवान के रूप में पूजनीय योग है। इस कारण आज इनको भगवान का दर्जा दिया गया। आज इस अवसर पर अजाक्स प्रांगण ग्वालियर में पारंपरिक सांस्कृतिक नृत्यों के साथ में संपूर्ण आदिवासी समाज अजाक्स कार्यालय में ढोल नगाड़ों के साथ में उपस्थित हुआ। उनका मैं पूरे संपूर्ण अजाक्स परिवार की ओर से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। और साथ ही केंद्र सरकार के मुखिया परम श्रद्धेय माननीय नरेंद्र मोदी जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने आदिवासी समाज की भावनाओं को समझा, उनके कर्तव्यों को समझा और पूरे देश में 5 विशाल संग्रहालय उपहार में दिए हैं। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने छिंदवाड़ा और जबलपुर में जो विशाल संग्रहालय आदिवासी समुदाय के जो संपदा थी, जो उनके कर्तव्य थे, उन सबको सहेजने का कार्य जो किया है, उनके लिए मैं मध्य प्रदेश अजाक्स की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और संपूर्ण देशवासियों को मध्य प्रदेश अजाक्स की ओर से जनजाति गौरव दिवस के रूप में आज दिवस को मनाया जा रहा है। सभी को मैं बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और सभी से अनुरोध करता हूं कि सभी लोग भगवान बिरसा मुंडा जी के मार्ग पर चलकर अपने देश के, अपने राष्ट्र उत्थान में अपना अपना योगदान दें। धन्यवाद।